हाँ तो दोस्तों, हम अपनी अगली वीडियो लेकर आ चुके हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ कॉमन मिस्टेक ऑफ इन मैथमेटिक्स की। मतलब मैथ में कुछ कॉमन, मतलब जो सभी से होती हैं, चाहे वो 12th का बच्चा हो या 10th का या 9th का। देखिए, अगर आप इन मिस्टेक्स को सुधार लेंगे, इन कमियों को दूर कर लेंगे, तो आपको मैथ एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगने लगेगा। तो आज हम इन 5 टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये सभी की ज़्यादातर, जो जिनका बेसिक कमज़ोर होता है, उन सभी की यही ज़्यादातर प्रॉब्लम रहती हैं। पहला बोर्ड मास, दूसरा रेशनलाइज, तीसरा एलसीएम, चौथा जैसे कि वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है हमें, x + 2 = 3। यहाँ पर आप x की वैल्यू फाइंड कीजिए या y की या a की। ये x, y, a या जो भी ये चीज़ होती हैं, इन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। और फिफ्थ है सॉल्व स्क्वायर रूट। कुछ जो हमारे दोस्त होते हैं, उन्हें स्क्वायर रूट जैसे क्वेश्चंस जो होते हैं, ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन्हें करने में भी प्रॉब्लम होती है। आइए अब हमारा पहला टॉपिक, मास। बोर्ड मास मतलब B4। ये जो B है, इसका मतलब होता है ये वाला ब्रैकेट। O मीन्स स्मॉल ब्रैकेट, D मीन्स डिवाइड, M मीन्स मल्टीप्लाई, A मीन्स प्लस एंड S मीन्स माइनस। इसके कुछ रूल्स होते हैं बोर्ड मास करने के। पहला, माइनस माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस। इसका मतलब है, अगर कोई डिजिट माइनस में है और उसकी मल्टीप्लाई हम किसी माइनस डिजिट में कर रहे हैं, तो उसका जो आंसर आएगा वो प्लस में आएगा। सिक्स्थ है प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू प्लस, प्लस डिवाइड प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस डिवाइड माइनस इक्वल टू प्लस, प्लस डिवाइड प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, एंड माइनस डिवाइड प्लस इक्वल टू माइनस। आइए अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर। सम क्वेश्चंस ऑन बोर्ड मास। जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, -2 + 3। अभी आपने पढ़ा है कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। अब यहाँ पर हम ये जो 3 है, इसमें से 2 को माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1। आप इन्हें देखकर घबराइएगा मत। जो बड़ा होता है उसे हम पहले आगे ले आते हैं, और जो छोटा होता है उसे बाद में। ये तो उसमें बोर्ड मास में ही है कि A/S मतलब A पहले आएगा, S बाद में। ये A मतलब प्लस का है, और ये S मतलब सब्ट्रैक्ट माइनस का है। आंसर 1 आ गया। और ये मैं मानता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, -7 + 6 - 2। इसे देखकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। -7 + 6 - 2। अभी मैंने बताया जो प्लस है वो वाली डिजिट सबसे पहले ले आएंगे। फिर -7 - 2, 6 को ऐसे ही उतार लेंगे, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब 7 + 2 9। अब यहाँ पर 7 बड़ा है, इसलिए इसका साइन यहाँ पर आ जाएगा। अब 6 में से 9 नहीं जा सकते, आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे। अगर आपको नहीं आता ये करना, तो आप 9 में से 6 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 3। और यहाँ पर जो 9 बड़ा है, मतलब 9 बड़ी डिजिट है, इसलिए ये जो इसके आगे साइन है, ये यहाँ पर आंसर में आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, 44 - 51। यहाँ पर भी ये बिल्कुल इसी की तरह है। ये छोटी डिजिट है और ये बड़ी, तो यहाँ पर आप 51 में से 44 को माइनस कर दीजिए, 7 आपका आंसर आएगा। और यहाँ पर 51 बड़ा है, इसके आगे जो साइन है उसको यहाँ पर लगा दीजिए, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई के केस में ये प्लस की डिजिट है, यहाँ पर मल्टीप्लाई माइनस की डिजिट। अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू माइनस, मतलब आपका आंसर माइनस में आएगा। 12 × 2 = 24, और ये अभी हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी उसकी हेल्प से यहाँ पर माइनस आ गया। ये आंसर भी सही है। अब अगला फिफ्थ क्वेश्चन है, -26 डिवाइड -13। अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, माइनस डिवाइड माइनस इक्वल टू 13, मतलब आंसर जो आएगा वो प्लस में आएगा। इक्वल टू, अब यहाँ पर आप 26 पुट कर देंगे ऊपर, नीचे -13, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 13 2 जा, और ये 2/1 अपॉन में 2,
ये 2 आपका आंसर आ चुका है यहाँ पर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा रेशनलाइज। आपके जो कुछ क्वेश्चन आप देखते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है और आपका जो कभी कभी आंसर ऐसे बच जाता है। तो जो किसी टेस्ट में या पेपर में आपने सुना होगा कि मैंने क्वेश्चन बिल्कुल सही करा था लेकिन मेरा आंसर वो नहीं आया जो रियल आंसर था। तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि आपको रेशनलाइज या तो आपको करना नहीं आता या फिर आप वहाँ पर जो आंसर मांगा गया था वो आपने नहीं निकाला। इससे देखिए, अगर आपको रेशनलाइज नहीं आता तो कुछ टीचर्स जो हैं वो ये समझ लेते हैं कि आप मैथ में कमज़ोर हैं। देखिए, ये बात भी जो है मेन है कि जब आपने मैथ सिलेक्ट किया है तो आपको अच्छे से आना चाहिए। आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं रेशनलाइज कैसे करें। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7/√7। ये रहा क्वेश्चन। ये 7/√7 रेशनलाइज कैसे करते हैं। जो 7/√7 है, हम इसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में कर देंगे। जैसे ही हम 7 की मल्टीप्लाई √7 में करेंगे तो ये आ जाएगा 7/√7 और नीचे √7 इंटू √7 हो जाएगा आपका 7 से 7 कैंसिल हुआ और √7 आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12/√2। इसको भी आप वीडियो पॉज करके इसको आप करके देख सकते हैं। 12/√2 इसकी भी सेम इसी तरीके से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में √2 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे और 12 यहाँ पर 12/√2 आ जाएगा। जैसे कि अभी हमने इस क्वेश्चन में किया, यहाँ पर 7 आया और यहाँ पे जो है √2 की मल्टीप्लाई √2 में करेंगे, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 2 6 जा 12 और 6√2 इसका आंसर आ चुका है। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो है 144/√12। देखिए, ये क्वेश्चन अगर आपको स्क्वायर रूट्स याद हैं तो ये आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। ये आपका 144 12 का स्क्वायर है। 144/√2 आप इसकी मल्टीप्लाई √12 की सेम इसी तरीके से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में कर देंगे। जैसे ही आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा आपका 144/√12 और नीचे आ जाएगा आपका 12 जा 144 होता है। अब इसका आंसर आ गया आपका 12/√12 आंसर। देखिए, ये फोर्थ क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको आप इसे कर देते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपका आंसर कितना आया है। थर्ड टॉपिक है एलसीएम। इसकी फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इसे हम क्वेश्चन देखकर ही समझेंगे। जैसे कि पहला इसका क्वेश्चन है 1/2 + 1/5। 1/2 + 1/5 एलसीएम कैसे लेते हैं। ऐसे बनाइए 2, 2 के टेबल में 2 कितनी बार आता है, 1 बार। ठीक है। अब ये 2 के टेबल में 5 नहीं आता, इसे ऐसे का ऐसे ही यहाँ पर उतार लीजिए। 5, अब 5 से यहाँ पर 1 पहले से ही है। ठीक है। अब 5 के टेबल में 5 1 बार आता है। ठीक है। अब इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इस क्वेश्चन का एलसीएम आ जाएगा। कितना, 2 5 जा 10। अब देखिए, 2 के टेबल में 10 कितनी बार आता है, 5 बार आता है। 5 की इस 1 में मल्टीप्लाई करिएगा, 5 1 जा 5। यहाँ पर ये वाला साइन, और इस 5 के टेबल में 10 कितनी बार आता है, 2 बार आता है। अब इस 2 की मल्टीप्लाई इस 1 में कर दीजिए, 2 1 जा 2 एंड 5 + 2 = 7/10। इसको ये इतना भी सही है। और आगे अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो नीचे वो 10 है, मतलब 0.1 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा इधर से। ठीक है, इसका आंसर इतना आ गया है। अब देखते हैं आप इन क्वेश्चंस की और सेकंड और थर्ड और फोर्थ की आप प्रैक्टिस खुद कीजिएगा। देखिए, मैथमेटिक्स एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है। एक बार को आप केमिस्ट्री में आप 2 बार या 3 बार उसके थ्योरीज़ को पढ़ के अगर याद करके आप एक बार को ज़्यादा टाइम तक याद रख सकते हैं। लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने आज करा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 दिन याद रहेगा या 3 दिन, लेकिन उसके बाद आप सब भूल जाएंगे। लेकिन इसकी एक सबसे अच्छी
जो है एक हेल्प गाइड है हमारे पास मैथ को बढ़िया बनाने की, मतलब अच्छा बनाने की, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो आपने सुना ही होगा। ये आप मैथ में और फॉलो कीजिए। आइए अब देखते हैं 5th क्वेश्चन। -13/2 + 144/16। पहले तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर उतारा 2, 16। 2 के टेबल में 2 1 बार आता है और 16 8 बार, और 8 यहाँ पर 1 है ही, 8 के टेबल में 8 1 बार आता है। 2 8 जा 16, यहाँ पर 16 आपका एलसीएम आ गया है। और अब आइए 16 इसका एलसीएम आ गया है। और अब आप देखिए 2 के टेबल में 16 कितनी बार आता है, 2 8 जा 16। 8 की मल्टीप्लाई जब आप 13 में करेंगे तो आपका आएगा -54 प्लस 16 के टेबल में 16 1 बार आता है, 1 की मल्टीप्लाई आप यहाँ पर कर दीजिए 144। आइए आगे देखते हैं। अब आप यहाँ पर बोर्ड मास फॉलो कर दीजिए AS, बाद में क्या आता है AS, A फॉर एडिशन, मतलब 144 पहले लिख दीजिए -54 अपॉन आपका एलसीएम 16। अब 144 में से 54 कैंसिल कीजिए, कितना आएगा 90 अपॉन 16। अब आप इतना भी आपका ये आंसर सही है, और इसे अब आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 8 जा 16 और 2 45 जा 90, 45/8 आंसर। आप यहाँ पर हम पढ़ेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड a। जब ये वो क्वेश्चन है जिनमें आप वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है। यहाँ पर सभी हम जो हमारे सीनियर हैं, जूनियर हैं, सबसे ज़्यादा मिस्टेक यहाँ पर करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ इन्हें करते कैसे हैं। आप सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए, अगर =2 के इधर कोई डिजिट माइनस में है, जैसे मान लो 1 ही है, तो अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो इसके जो साइन है वो अपोजिट हो जाएंगे। अगर ये डिजिट माइनस में है तो इधर आकर प्लस की हो जाएगी। अगर ये डिजिट यहाँ पर प्लस की होती तो इधर आके माइनस की हो जाती। अगर ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड में हो जाती। अगर ये यहाँ पर डिवाइड में है तो इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाती। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है इन्हें करने से पहले। आइए अब देख लेते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि फर्स्ट है हमारा x + 2 = 5। नेक्स्ट स्टेप x = 5। ये यहाँ पर ये जो 2 है ये प्लस का है, इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा। दैट इज़ सिंपल। ये 5 - 2 = 3। ये आपका x की वैल्यू आ चुकी है। देखिए वैसे तो ये बहुत सिंपल है, बस समझ में आने की सारी बात है। यहाँ पर आप एक बार ना चाहे तो इसे वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, लेकिन आप समझिए ये वीडियो का हमारा मेन मकसद है आपको समझाना, छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी ना बनने देना। देखिए जैसे कि ये डर और ये छोटी छोटी गलती बड़ी बनती हैं, इनसे आगे जाकर हमें प्रॉब्लम होती है। इससे पहले कि हम पहले ही इन्हें समझ लें या अपने डर को दूर करें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। y + 7 = 15। y + 7 = 15। y = 15 माइनस ये इधर 7 प्लस का है और इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा। 15 - 7 y = दैट इज़ 8। योर आंसर मतलब y की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 8 है। अब आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको बोर्ड मास लगाना है। ये ब्रैकेट है, प्लस है, माइनस है। a + ब्रैकेट -9 = 2। यहाँ पर सबसे पहले आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये जैसे ही आप ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस = 2। अब ये क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में आ गया है। अब हमें इसे आगे सॉल्व करना है। a = 2। ये यहाँ पर 9 माइनस का है, इधर आकर इसका साइन चेंज होगा प्लस में, +9। आइए अपना 5th
और लास्ट टॉपिक देखते हैं सोल्व रूट क्वेश्चन। देखिए कभी कभी ये जो रूट क्वेश्चंस हैं ये कुछ बच्चों पर या मेरे कुछ दोस्तों पर ये सॉल्व नहीं होते। ये इसकी सॉल्व ना होने की जो कमी है ये है हमारा बेसिक कमज़ोर होना। आज हम इन्हें सीखेंगे। ये हार्ड नहीं है, आप बस ध्यान दीजिए यहाँ पर मैं कैसे करता हूँ इन्हें। देखिए पहला है √2 प्लस √2 प्लस √2। तो आप अब यहाँ पर एक सिंपल तरीका है, आप यहाँ पर √2 को कॉमन ले लीजिए। अब आपने जो चीज़ ये √2 यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन ले लिया है। 1 प्लस यहाँ पर 1, ये यहाँ पर 1 है प्लस ये वाला यहाँ पर 1। अब इन्हें आप ऐड कर दीजिए। 1 + 1 + 1 दैट इज़ इक्वल टू √2 × 3। ये कुछ हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इन्हें लिखने की, सबसे पहले आता है 3 और बाद में आता है रूट, मतलब √2। ये आपका इसका आंसर है। आइए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। √2 × 2 √2। यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। 2 क्या है आपका सवाल? √2 × 2 √2। आइए 2 × √2 देखिए आप एक बात जान लीजिए, √2 मल्टीप्लाई हो या फिर कोई भी डिजिट हो, 2 बार हो, तो उसका जो आंसर आता है वो रूट हट के सिर्फ वो चीज़ आ जाती है, जैसे कि 2। यहाँ पर आप ये 2 √2 हैं, यहाँ पर आप क्या करेंगे? 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर एक 2 आ जाएगा और 2 2 जा 4, इसका आंसर है। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर ये डिवाइड आ गया है। थर्ड क्वेश्चन √2 डिवाइड √2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं √2 अपॉन √2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, दैट इज़ इक्वल टू 1 इज़ योर दिस क्वेश्चन आंसर। देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन आपको खुद करना है, मैं इसे आपको एक बार समझा देता हूँ। ये √2 और यहाँ भी है, यहाँ भी आपको √2 कॉमन ले लेना है। फिर आपका बचेगा यहाँ पर √2 आ जाएगा, ब्रैकेट यहाँ पर 3 बचेगा -2, 3 में से 2 गए, बचा 1। आपका इसका आंसर आ जाएगा √2। जिसका ये आंसर आ रहा है वो कमेंट करके बताए मुझे जल्दी से। आइए अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा बोर्ड मास का यहाँ पर ध्यान रखना है। ये शुरू में यहाँ पर -4 है और यहाँ पर ये प्लस √5 है। -4 √5 प्लस √5। अब यहाँ पर आप वही, यहाँ पर भी √5 है और यहाँ पर भी √5 है। आप यहाँ से √5 कॉमन ले लेंगे। यहाँ आपका बचेगा -4 प्लस यहाँ पर आपका बचेगा 1। बोर्ड मास लगा दीजिए, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 गए, पहले आप यहाँ √5 उतारेंगे, 4 में से 1 गए, 3 बचे। बड़ा क्या है? 4 है या 1? यहाँ पर बड़ा है 4, और 4 के आगे जो साइन है, जो बड़ा होता है उसके आगे जो साइन होता है वो यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप इज़ -3 √5, दैट इज़ योर आंसर। देखिए मैंने आपको जो जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस में दिए हैं, प्लीज़ आप इन्हें करके दिखाइएगा और इनके आंसर बताइएगा। और लास्ट में इस वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आपकी और जो प्रॉब्लम रही हो, या आपको कुछ समझ में नहीं आया, या आपकी जो और कुछ इससे अलग बेसिक प्रॉब्लम हो, तो कमेंट ज़रूर करें। देखिए प्रॉब्लम छुपाएं ना। प्रॉब्लम अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ एंड में। अगर जैसे कोई डॉक्टर है, आपको कोई बीमारी है, अगर आप अपनी बीमारी डॉक्टर से छिपाएंगे तो आपका ही नुकसान है। जब तक वो बीमारी छुपेगी आपको दर्द या प्रॉब्लम होगी। जैसे ही आप अपनी बीमारी बता देंगे उन्हें कि मुझे ये परेशानी होती है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसी तरीके से मैथमेटिक्स है। डरिए मत, अपने डाउट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। देखिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ना तो डाउट छोटा होता है और ना ही बड़ा होता है। डाउट होता है। आपका जो डाउट है आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। बाय, थैंक यू।